जय गुरुदेव। कार्तिक मास की पूर्णिमा अत्यंत शुभ फल प्रदायिनी है। जो कोई भी इस कार्तिक मास में भगवान का पूजन अर्चन करता है उसको भगवान की सन्निधि प्राप्त होती है। एक प्राचीन कथा है कि शंखासुर नाम का एक दैत्य था जो एक बार ब्रह्मा जी के हाथों से वेद लेकर के भाग रहा था। तब स्वयं वेद भगवान शंखासुर के हाथ से छूटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। नारायण श्रीहरि को जब इस बात का पता चला तब वो वेद भगवान को पुनः धरा पर लाने के लिए समुद्र में उन्होंने प्रवेश किया और समुद्र में प्रवेश करने के बाद वेद भगवान को लाकर पुनः उनकी मान प्रतिष्ठा पूजा अर्चना और वंदना की। भगवान ने कहा कि मैं सदैव कार्तिक मास में वेद भगवान में समाहित रहूंगा। जो कोई भी साधक समाहित चित्त से शुद्ध मन से सूर्योदय के पूर्व उठ जाएगा, स्नान करेगा, दीपदान करेगा, तुलसी जी को दीपक अर्पित करेगा, भगवान नारायण की उस पर अहेतुकी कृपा हो जाएगी। भगवान श्रीहरि पूर्णिमा के दिवस में स्वयं चंद्रमा में अमृतत्व बनकर प्रविष्ट हो जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के मन मानस में अपनी दिव्यता का प्रसार करते हैं। एक प्राचीन कथा और मिलती है। कार्तिक मास के पुनीत दिवसों का वर्णन करते हुए स्वयं नारायण श्रीहरि कृष्ण जी रुक्मिणी जी से संवाद करते हुए बताते हैं। पद्म पुराण में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन है। वे कहते हैं, रुक्मिणी तुम पूर्व जन्म में गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। तुमने निरंतर ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा जी में स्नान किया, तप पूर्वक स्वाध्याय करते हुए रहीं, तुलसी जी पे नित्य दीपदान करती रहीं और तुम्हारे तप के प्रभाव से इतना अधिक तुम में श्रेष्ठता का भाव जगा कि तुमने मुझे इस जन्म में कृष्ण की प्रिय पत्नी के रूप में, रुक्मिणी के रूप में तुमने मुझे प्राप्त किया है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को भी यही संदेश दिया कि सत्यभामा तुमने भी अपने पूर्व जीवन में निरंतर भगवत चिंतन करते हुए कार्तिक मास में तप साधन किया है। यह कार्तिक महीना भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। जो कोई साधक ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाता है, भगवान का ध्यान करता है, सरोवर में, कुएं में अथवा नदी में स्नान करता है, भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है, उसके जीवन में नारायण की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में दीपदान करने से सदैव नेत्र ज्योति रहती है, उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश रहता है। कार्तिक मास में सदपात्र को दान करने से जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कार्तिक मास में अपने जीवन को दिव्यता और भव्यता के साथ भगवत चरणों की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान की सेवा अर्थात प्रकृति के निकट रहने का भाव है। भ अर्थात भूमि, ग अर्थात गगन, व माने वायु, अ माने अगन और न अर्थात नीर। ये पंच तत्व वह भगवत चेतना का ही प्रकट रूप हैं। हम प्रकृति के साथ जो न्याय करते हैं, अपने जीवन में जितना सहज रहते हैं, प्राकृतिक जीवन जीते हैं, उतना ही हम ईश्वर के निकट रहते हैं। और यह कार्तिक महीना अपनी दिव्यता के साथ चंद्रमा की कलाओं से घटते और बढ़ते हुए पूर्णिमा के दिन पूर्णता का प्रसाद देता है। यह दिन अत्यंत महनीय है। कार्तिक मास अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है
कार्तिक मास में ही तारकासुर का वध किया था कार्तिकेय जी ने। भगवान शिव शंकर के पुत्र कार्तिकेय का मान रखने के लिए यह कार्तिक महीना उनके नाम से भी प्रभावित है। कार्तिक मास में कार्तिकेय जी के परम वैभव और पराक्रम का हम स्मरण मनन और चिंतन करते हैं। जो कोई साधक कार्तिक मास में तप पूर्वक रहता है, उसके जीवन में विश्व विजय का फल उसे प्राप्त होता है। जिस तरह कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया, उसी तरह से सत्य असत्य पर विजयी होता है। उसी तरह हम अंधकार को जीतकर प्रकाश को अनंत काल तक अपने अंतःकरण में स्थान देते हैं। यश रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश, ऐश्वर्य, धन संपदा और मान का प्रकाश व्यक्ति के नाम से भी बड़ा हो जाता है। यह कार्तिक महीने का फल है। व्यक्ति का कृतित्व उसके व्यक्तित्व के समान ही जब प्रकाशित होने लगता है, तब संपूर्ण विश्व में उसका यश फैलता है। कार्तिक मास में भगवत सन्निधि, सत्कर्म करते हुए, पुण्य करते हुए, गुरुजनों, सज्जनों, विद्वानों, आचार्यों का मान करने के लिए होता है। हमसे कभी भी श्रेष्ठ जनों का अपमान न हो, यह संकल्प कार्तिक मास में फलीभूत होने पर नारायण अपनी कृपा से प्रसादित करते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को कार्तिक मास के इस पुनीत पूर्णिमा के व्रत को बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। पूर्णिमा इसलिए भी परम आवश्यक है कि पूर्णिमा में चंद्रमा पूरा होता है। हमारा मन चूंकि चंद्रमा से बना हुआ है, चंद्रमा मनसो जाता, हमारा मन भी इस दिन पूरा रहता है। पूरे मन से लिए गए संकल्प अवश्य ही पूरे होते हैं और भगवदीय कृपा भी प्राप्त होती है। जिस तरह से सत्यभामा ने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया, रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया, कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध इसी कार्तिक मास में किया, जिस तरह वेदों को लुप्त होने पर स्वयं नारायण इसी कार्तिक मास में लेकर के आए, यह कार्तिक मास की पूर्णिमा आप सभी के जीवन में शुभता का संकल्प जगाए। आप प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व उठें, भूमि मां भगवती लक्ष्मी को प्रणाम करें। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में, यह धरती मां विष्णु पत्नी है, इन्हें प्रणाम करें। अपने माता पिता और गुरुजनों के चरणों का स्पर्श कर उन्हें प्रणाम करें। देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। स्नान, ध्यान, पूजन और अनुष्ठान करते हुए सात्विक जीवन जिएं। आपका भोजन, आपका आहार और आपका निहार आप देखें तो पवित्र, सुने तो पवित्र और कहें तो पवित्र। इस तरह कार्तिक मास में पूर्णिमा काल में आप अपने मन मानस को सत्य बोलते हुए, सत्य नारायण भगवान का ध्यान करते हुए, अगर उपवास पूर्वक अपने मन को भगवान श्रीहरि के चरणों में लगाते हुए ऐसा बिताते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के संस्थान की ओर से आदरणीय वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी की ओर से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आपके जीवन में शुभता का संकल्प जगे, इस बात के लिए अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।